गए। ये हमारे भगवान भोलेनाथ जी हैं। इन्हीं की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी दोस्तों पे, हमारे जितने दर्शक हैं उनके उनके ऊपर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ हमेशा ही आप लोगों का और आपके पूरे परिवार का और इस संसार का सबका कल्याण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो भगवान को भोला कहा गया है। भगवान इतने भोले हैं, इतने कोमल हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी सब भगवान की शरण में अपना सब कुछ छोड़ कर के न्यौछावर कर देता है और भगवान भोलेनाथ उसका जितना भी दुख है सब हर लेते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस संसार में कण कण में व्याप्त है। जब चारों ओर से समुद्र था, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक ज्वाला, एक अग्नि प्रकट होती है और उसी से माँ जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ सशरीर दोनों लोग प्रकट होते हैं। और उसके बाद एक क्षीर सागर, समुद्र ही समुद्र, चारों तरफ से जल ही जल है। तब भगवान विष्णु जी का अवतार होता है और भगवान विष्णु जी के अवतार होने के बाद एक कमल के फूल पे रहते हैं बच्चा छोटा सा, वो भगवान विष्णु जी हैं। और भगवान विष्णु जी के बाद में कुछ दिन के बाद फिर क्षीर सागर से शेषावतार, शेषनाग, जो चारों तरफ से भगवान की छाँ करते हैं और वो भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है। उसके बाद भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल का उत्पत्ति होते हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी भी जो प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद फिर दोनों में कहते हैं कि कौन बड़ा, ब्रह्मा जी कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं नहीं हम बड़े। तो दोनों लोगों में वो लग जाता है, ओढ़ लग जाती है। फिर वो पता लगाने लगते हैं, ऊपर को जाते हैं, नीचे जाते हैं। जब पता नहीं चलता है तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर एक लाट, आग अग्नि की लाट की तरीके से प्रकट होती है। वो कहती है कि न तुम बड़े न वो बड़े, सब देव में देव हैं और हमारी आप लोग, हम एक ही हैं, हम ही से सब लोग हो। और ये संसार जो मोहित हो रहा है, मोहित होंगे, प्रकट होंगे। ये सभी माँ जगदम्बा, जगदम्बेश्वरी और महादेव की कृपा से होते हैं। और उन्होंने कहा कि हम तीनों एक ही हैं, हमारे में ही सब व्याप्त हैं। ये संसार पूरा जो है मनुष्य कण कण में व्याप्त है, उसी से ये सारा संसार चल रहा है। और जो माया है, माया भी प्रकट होती है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रभु आप, तो इसीलिए भगवान सब तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही एक हैं, देव हैं और इस संसार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो भगवान शंकर जी, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती माता, ये सब अपने कार्यकाल में सब आनंद करते हैं। और जो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान ही गुरु हैं। कहते हैं गुरुर् विष्णु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्याद देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भक्त, जो आप सच्ची श्रद्धा से और लगन से जो मुझे याद करेगा, मैं उसके हर दुख को सह लेता हूँ। अगर मैं इस संसार में कालों का काल महाकाल हूँ, इसलिए लोग भगवान भोलेनाथ को महाकाल कहते हैं। महाकाल जो समुद्र मंथन से विष निकला था और उससे इतना जो है प्रदूषण हो रहा था, अल्कोहल की कोई उसके नज़दीक नहीं जाता था, तब भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में उसको जो है पी लिया, पूरा जहर पी लिया विष को। और फिर जब वो परेशान होने लगे तो उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा, वहीं पे रोक दिया। ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा थी। उसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, जो चूँकि भगवान भोलेनाथ का कंठ अभी नीला है। और नीलकंठ भगवान उत्तराखंड में अभी उनका मंदिर है, वहाँ
लाखों श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं। सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम है, बाबा बद्रीनाथ धाम है, ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, सोमनाथ है, घूमेश्वर है, केदारनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, विश्वेश्वर है, नागेश्वर है। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है और भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग हैं जो इस कलयुग में साक्षात रूप में प्रकट हो रहे हैं। और भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो भी है, सब भगवान की कृपा है। और भगवान, ये भारत देश ऐसा देश है जहाँ दूसरे देश के लोग आने के लिए तड़प रहे हैं और कहते हैं कि अगर हम अगला जन्म ले तो भारत में ही ले, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो भगवान देवलोक से लोग, पाताल लोक से और सब लोगों से लोग जो है भगवान प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। यहाँ चमत्कार होता है और सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे भारत के लोग भी इतने कोमल दिल के हैं कि अतिथि देवो भवा कहते हैं। इसी से मुग़ल कालीन आया, मुग़लों ने जो है भारत पे शासन कर दिया और अगर वो चाहते तो हमारे भारत के लोग इतने थे कि जो है वो उनको वहीं खदेड़ सकते थे। लेकिन ये इतने कोमल हैं कि वो लोग जो है निर्दयी लोग जो आए और एक दूसरे से भाई में झगड़ा करा करके आपस में फूट डाल करके एक राजा दूसरे राजा से आपस में लड़ा करके और उन्होंने पूरे भारत देश को अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे करके यहाँ परिवर्तन करना चालू कर दिया। यहाँ जितने हमारे हिंदू भाई थे, सनातनी थे, उनको मार करके, पीट करके, डरा करके, धमका करके सबको जो है तेज़ी से बढ़ा रहे थे और अपने धर्म में ला रहे थे। उनके धर्म में, कुरान में कहा गया है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। तो ये सब भगवान श्री भोलेनाथ की माया है। एक दिन जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग आएगा, तब लोग जय जयकार करते हुए और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। और इस कलयुग में जो ध्यान लगा करके और भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, ब्रह्मा जी, माँ जगदम्बा की कृपा साथ रहती है, वो कभी जो है परेशान नहीं होता। हर समय भगवान को अपने प्राणों की तरह, जिस तरीके से आप गुरु मान लो, पिता मान लो, माँ जगदम्बा को माँ मान लो, ये सब आपका कल्याण करेंगी, रक्षा करेंगी। कभी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। और जो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है उसका दुख भगवान हर लेते हैं। कभी उसको किसी प्रकार का चिंता नहीं होता, भय नहीं होता और वो हर समय खुशियों से व्यतीत करता है। उसका पूरा परिवार आनंदित रहता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के धाम को चला जाता है। इसलिए भक्तों, हम कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो और सुबह उठो, स्नान ध्यान करके भगवान को कम से कम आधे घंटे तो याद ही कर लो और पूजा पाठ करो, क्योंकि पूजा पाठ करने से ही मन की जो है शुद्धि होती है और मन में शीतलता आती है और आदमी गलत विचारधारा की ओर न जा कर के सही शुद्ध रूप विचारधारा में चला जाता है और उसकी शुद्धि होती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो बारंबार सबका कल्याण करते हैं और जो उनकी शरण में जाता है उसको मोक्ष प्रदान करते हैं और धन्य धान्य से पूर्ण करते हैं और उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। तो इसीलिए प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री भीमा शंकर की जय, श्री बैद्यनाथ की जय, श्री ओंकारेश्वर की जय, श्री महाकालेश्वर की जय, श्री मल्लिकार्जुन की जय, श्री सोमनाथ की जय, जय श्री घूमेश्वर की जय, श्री केदारनाथ की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर की जय, श्री विश्वेश्वर की जय, श्री नागेश्वर की जय, श्री रामेश्वरम की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितं नमामि।
ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम ओम भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम ओम भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम ओम भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम ओम भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम ओम भवानी सहितं नमामि। तो गाइस, आप लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए और अपना उद्धार करिए और मोक्ष प्रदान होगा। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को विजय वर्मा 66 जय हिंद जय हिंदुस्तान को आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भगवान बजरंगबली का और भगवान श्री राम जी का और भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, माँ जगदम्बा, लक्ष्मी माता, गणेश जी और ये देखिए भगवान अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा आपके साथ बना रहे। आप खुशी से रहें, खुश रहो, आबाद रहो और बहुत अच्छे से चले। आप सभी को शुभ रात्रि की नमस्ते।